4 मई 2026 जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं तो हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, विजय। सिनेमा के पर्दे पर थलपति कहे जाने वाले विजय ने राजनीति के मैदान में जो वेत्री यानी जीत हासिल की है, उसने दशकों पुराने द्रविडियन किलों को हिलाकर रख दिया है। आखिर एक अभिनेता ने 2 साल के भीतर ऐसा क्या किया कि जनता ने उन पर इतना भरोसा जताया? इसका जवाब उनके भाषणों और उनके विचारधारा और उनके कनेक्ट करने के अंदाज में छिपा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विजय की राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति उनकी विचारधारा रही। विजय के लिए सबसे बड़ी जीत जातिवाद से ऊपर उठकर सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना, फिर चाहे वो गरीब हो, दलित हो या अमीर। विजय ने अपनी रैलियों में कभी भी खुद को एक बड़े कद का नेता नहीं दिखाया। 7 मार्च 2026 की तिरुचि रैली में उन्होंने जो कहा, उसने महिलाओं और माताओं के बीच उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। विरोधी मुझे अभिनेता कह सकते हैं, लेकिन जब मैं इस भीड़ को देखता हूं तो मुझे कोई पद नहीं दिखता। यहाँ खड़ी हर माँ की आंखों में मुझे अपनापन दिखता है। एक बेटा जो अब तक पर्दे पर आपकी तालियों से बड़ा हुआ, लेकिन आज आपके आंसुओं और आपकी समस्याओं को पूछने के लिए आपके सामने आया है। ये उन्होंने अपनी रैलियों में बयान दिया और इसी तरीके से उन्होंने हर जनसभा को संबोधित किया। 51 साल के विजय ने साल 2024 में फिल्म इंडस्ट्री से सियासत की ओर रुख किया था। विजय के चुनावी वादों ने तमिलनाडु में काफी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने मतदान से पहले लड़कियों को शादी के दौरान 8 ग्राम सोना और महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। विजय के ये वादे तमिलनाडु चुनाव में हिट रहे, जिसके कारण 10 साल बाद एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके की सत्ता चेन्नई से जाती दिख रही है। विजय ने चुनाव में किए थे 5 बड़े वादे। पहला वादा, मैनिफेस्टो जारी करते हुए विजय ने कहा था कि तमिलनाडु में शादी करने के वक्त हर लड़कियों को 8 ग्राम सोना सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये सरकारी सहायता के तौर पर दी जाएगा। और विजय की पार्टी ने गोल्ड के साथ ही लड़कियों को शादी के वक्त सरकार की तरफ से एक रेशमी साड़ी भी उपहार में देने का वादा किया था। दूसरा वादा, विजय की पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। वहीं बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के पेंशन को 3000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने का फैसला किया था। तीसरा वादा, टीवीके ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो उन लोगों को मुफ्त में जमीन का पट्टा देगी जो भूमिहीन है। विजय का कहना था कि जो सरकारी जमीन है उस पर गरीब लोगों को पट्टा दिलाया जाएगा। चौथा वादा, एक्टर विजय की पार्टी ने घरेलू सहायता के तौर पर सभी परिवारों को 200 यूनिट बिजली और हर साल 6 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की घोषणा की थी। टीवीके ने महिलाओं को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण देने का भी वादा किया था। 5वां वादा युवाओं के लिए था। युवाओं को साधने के लिए टीवीके ने ग्रेजुएशन पास लोगों को 4000 रुपए बेरोजगारी सहायता देने की घोषणा की थी। इसके अलावा 5 लाख लोगों को इंटर्नशिप ज्वाइन कराने की बात कही थी। टीवीके ने अगले 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की थी। 25 लाख लोन भी देने का वादा किया था। फिल्मों के बाद विजय ने राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी टीवीके बनाई। लोगों ने इसे पहले एक प्रयोग माना, लेकिन अब चुनावी रुझान बता रहे हैं कि यह प्रयोग असर दिखा रहा है। कई सीटों पर बढ़त ने यह साफ संदेश दे दिया है कि विजय की लोकप्रियता वोट में बदलती दिख रही है। तमिलनाडु में सिनेमा के सुपरस्टार्स लंबे समय तक राजनीतिक जगत में भी सुपर हीरो की छवि बनाने में सफल रहे हैं। हालांकि जयललिता के निधन के बाद से राज्य में ऐसे नेता की कमी रही थी जो कि सिनेमाई दुनिया के साथ सियासी दुनिया का भी एक बड़ा चेहरा रहा हो। अब टीवाईके के रुझानों में जबरदस्त बढ़त के साथ विजय तमिल राजनीति में उस खाली पड़ी जगह को भर सकते हैं। लेकिन विजय के लिए आगे का सफर इतना आसान नहीं रहने वाला है। विजय के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो बड़े बड़े वादे विजय ने किए हैं, सत्ता में आने के बाद वो ये करेंगे, वो करेंगे, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वहां की जनता के लिए, अगर वो इन वादों पर खड़ा नहीं उतरते हैं तो आने वाले समय में उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो ये साफ है कि विजय ने रुझानों में जिस तरह से बढ़त बनाई है, वो साफ तौर पर रिजल्ट कुछ समय बाद अनाउंस हो जाएगा, उसमें साफ नजर आ जाएगा। विजय की जीत ये बताती है कि अगर आपके पास जज्बा है, एक सोच है, एक विजन है, तो आप कम समय में भी एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। जनता के बीच पहुंचने से, उनका प्यार बटोरने से लेकर जनता को वादे करने तक विजय ने हर हथकंडे अपनाए हैं और फिल्मी जगत के बाद अब राजनीति जगत में भी वो लोगों के सुपर हीरो बने हैं। क्या कहेंगे आप विजय की इस नई एंट्री पर, विजय की इस जीत पर? मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार।